हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो देखिए, ये जो सेक्शन है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019 में पूछा हुआ है। मॉर्निंग सेशन का है। पीजीटी में ये क्वेश्चंस आए थे, बट जो जनरल इंग्लिश, जनरल से हिंदी है, ये कॉमन ही पैटर्न होते हैं सबके लिए। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी पैटर्न और लेवल सेम ही होता है। तो ये देखिए, और इसमें हम लोग लैंग्वेज, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि एनवीएस में 15 मार्क्स का इंग्लिश और हिंदी आता है। अगर आप सब में से किसी ने भी पेपर दिया होगा लास्ट ईयर, तो आप सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है। और अगर नहीं दिया तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे पैटर्न का आइडिया लग जाएगा किस किस पैटर्न से आए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इंग्लिश का करते हैं। चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द गिवन वर्ड। एक्टिविटी वर्ड दिया हुआ है, इस ये वर्ड मतलब इसके क्लोजेस्ट इन द सेंस कि इसका सिनोनियम्स आपको जो फिट बैठता है इस वर्ड के मीनिंग के साथ, उसको इन चारों ऑप्शंस में से अपन को चूज करना है। यहाँ पे देखिए, जो चढ़ाना है ना, ये हिंदी में मैंने लिखा है और मैंने टाइप कर दिया, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए इस वर्ड का मीनिंग, इसलिए क्वेश्चन पेपर में कोई भी हिंदी में इंस्ट्रक्शन नहीं दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए चढ़ाना, तो अप स्लोप ऑफ अ हिल, इसका मीनिंग भी यही हुआ। देखिए, हिल में क्या होता है, चढ़ाई होता है। लाइक हिल का स्लोप की ये बात कर रहा है, तो इधर से आप देखेंगे तो ये चढ़ाई की तरफ होता है, हाइट की बात कर रहा है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स। मैंने कहा था वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आते हैं इससे। सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको खुद दिख जाएगा कितने क्वेश्चन आए हुए इससे। तो आपको क्या करना है, माई वाइफ पेंट्स फर्नीचर वेन एवर सी डैश टाइम, मतलब मेरी जो वाइफ है वो क्या पेंट करती है, फर्नीचर पेंट करती है। वैन एवर, जब भी उसके पास क्या होता है, समय होता है। कौन सा समय, इन चारों में से देखिए क्या फिट बैठ रहा है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हैज, मतलब जब उसके पास फ्री समय हुआ करता है तब वो क्या करती है, फर्नीचर पेंट करती है। हेयर ऑप्शन ए इज राइट। ओके, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द गिवन वर्ड। देखिए, सेम यही सिनोनियम्स फिर से आ गया। वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब क्या हो गया, एक झगड़ा से मतलब फाइटिंग करना या गुस्सा होना, किसी से झगड़ा लड़ाई करना, इससे रिलेटेड होता है। तो इन चारों में से कौन सा फिट बैठेगा, देखिए एनोइंग, एनोइंग मतलब यही होता है ना, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, मतलब ये दोनों जो है वो सिमिलर वर्ड हैं। तो ऑप्शन 4, यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो क्या है, सही है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनियम्स। अब तक क्या था हमारे पास, सिमिलर वर्ड वो पूछ रहा था, अब एंटोनियम्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एंटोनियम्स, इन वर्ड को मैच करना है। ये देखिए, इस साइड जो वर्ड दिया मैंने टेबल में बना दिया है, ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड है, इधर की साइड अपन को 4 वर्ड दिया हुआ है। इन चारों वर्ड से इसके मीनिंग को मैच करना है आपको। ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो देखिए, मैं इस साइड आपके सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे मीनिंग के साथ लिखा, क्योंकि हिंदी मीनिंग पता होना जरूरी होता है इन वर्ड्स के। पहला वर्ड है डिसेंशन। डिसेंशन मतलब होता है झगड़ा, कलह वगैरह जो करते हैं, लाइक कि किसी से आपका दुश्मनी, झगड़ा, लड़ाई हो गया। ठीक है, तो इसका अगर आप देखें तो देखिए, रिकॉन्सिलेशन मतलब सुलह हो गया, किसी से आपका कलह हो गया और फिर सुलह कर लिया हमने। तो इसका किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ। इसका किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ। ओके, अब देखिए क्या है, सर्विट्यूड मतलब वृत्त भाव, लाइक देश के लिए जो भावनाएं होती हैं, तो ये किस में आएगा, फ्रीडम में, आज़ादी में। तो 2 का कौन सा हो जाएगा, देखिए किससे मैच हो रहा है, ये डी से मैच हो रहा है। और ये क्या है, इग्नियस। इग्नियस मीन सरल, तो सरल हो गया, और क्रूड मतलब हार्ड। तो ये देखिए, किसी का नेचर क्या है, सरल है, सॉफ्ट है, और क्रूड मतलब हार्ड है वो नेचर का। तो देख लीजिए क्या हो रहा है, 1 का सी हो रहा है, 1 का सी हो रहा है, 2 का डी हो रहा है, और 3 का क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी डी ए। तो देखिए यहाँ पे सी डी ए किस में है, 4 में। ठीक है, सी डी ए जो है वो किस में है, 4 में है। सो हेयर ऑप्शन 4 इज राइट। ये देखिए सी डी ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज फर्देस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन एक वर्ड दिया हुआ है, इसका अपोजिट मीनिंग फिर से ये एंटोनियम्स पूछ रहा है, बट इसमें पैटर्न अलग है। वहाँ पे सिर्फ सिंगल वर्ड दिया हुआ था, उसका अपोजिट पूछ रहा था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिया है एक वर्ड को। जो वर्ड क्या है, ये देखिए प्रिकेडियस, और इसका ये अपोजिट
पूछ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इस पैटर्न से ज़्यादा इजी होता है ये वाला पैटर्न, क्योंकि इसमें क्या है, सेंटेंस का अपन मीनिंग निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें फाइंड करने में इजी हो जाता है। तो देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ चेंज, गवर्नमेंट की साइड से कुछ भी चेंज आया तो राजेश का जो पोजीशन था वो क्या है, खतरे में आ गया, मतलब सेफ नहीं है बिल्कुल भी, इनसिक्योर है। तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, ये इनसिक्योर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वो सिक्योर होगा। अपोजिट वर्ड पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए इनमें से सेंटेंस मतलब लाइक की जो वर्ब वगैरह है कहाँ पे सही बैठ रहा है, कौन सा वर्ड, ये आपको चूज करके बताना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट टू योर पेरेंट्स। मतलब देखिए कई बार अपन कहते हैं ना कि नहीं सही किया उसने उस टाइम में, या तुम आपने सही किया इस टाइम में, मतलब उस टाइम आपने वो काम सही कर लिया, या फिर सही किए, वो सही टाइम था जब आप वहाँ गए। तो ये भी सही है कि ये भी उसी से मिलता हुआ है, इट इज़ हाई टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम था कि आप अपने पेरेंट्स के पास उस टाइम चले गए, है ना, जिस टाइम भी वो गए होंगे अपने माता पिता के पास, उसके लिए वो अच्छा टाइम था। तो ये हो गया, ऑप्शन 2 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज फॉरदेस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। सेम वही पैटर्न है इसमें भी, लाइन दिया, इफ यू बिहेव इन अ प्यूराइल मैनर ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। अगर आप क्या करते हो, जॉब इंटरव्यू के टाइम कोई बचकाना हरकत कर देते हो तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा कि आप बच्चा हो। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना हरकत। तो इसका जो अपोजिट है, यहाँ से मीनिंग निकालने में आसान लग रहा है कि बचकाना का मतलब मैच्योर्ड है, समझदार है, अपोजिट है ये। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर, मैच्योर्ड। ओके, नेक्स्ट है चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट इन द। यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब कैपिटलाइज्ड पेयर, जो ये देखिए कैपिटल लेटर में ये पेयर में दिया हुआ, ये कह रहा है जस्ट और आर्बिट्री, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन दिख रहा है, इस वर्ड का जस्ट, इन चारों में कौन सा वैसा ही रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, उसको अपन को फाइंड करना है। तो देखिए जस्ट और आर्बिट्री, जस्ट मतलब लाइक आप मान लीजिए अभी के अभी कर रहा है, या चीज़ें को कंट्रोल वे में कर रहा है। आर्बिट्री मतलब वो चीज़ों को अनकंट्रोल वे में कर रहा है, अपना मनमानी कर रहा है। तो एक तरह से अपोजिट हो गया वो। तो इस अपन को इन चारों में से फाइंड करना है। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑर्डर चॉइस। ऑर्डर और चॉइस वो इसलिए कि देखिए ऑर्डर मतलब लाइक कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, या फिर वो कानून की बातें मान रहा है, इस तरह से लॉ को फॉलो कर रहा है। चॉइस मतलब होता है उल्लंघन करना, कोई लॉलेस है, मतलब लॉ को कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई कानून की बात उसमें नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। सुजाता वॉशेज ऑल हर, ये ए है, क्लॉथ्स एंड कुक्स फूड फॉर द फैमिली बिफोर शी इज गोइंग टू द ऑफिस। क्लियर है, इसमें बहुत ईजी है ये कि सुजाता कपड़े धोती है अपने, मतलब घर के फैमिली के लिए, कपड़े धो लेती है और खाना भी बना लेती है जब वो ऑफिस जा रही होती है। जब वो ऑफिस जा रही है तो वो उस टाइम कैसे बनाएगी, या तो जब वो ऑफिस जाती है तब वो उस जाने से पहले ही बना लेती है, ये होगा सेंटेंस। तो सी ऑफिस जाते टाइम मतलब ऑफिस जा रही है और साथ में बना रही है, ऐसा नहीं होगा, मतलब पहले बना रही है। तो ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पे रॉन्ग है, या तो सी वेंट आप ले लो, या फिर सी हैज़ गोन, ऐसा करके प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर ये पास्ट में ले लो आप। जब वो ऑफिस जाती है उससे पहले ही वो बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ये जो डी है इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है आउट ऑफ द 4 alternatives suggested select the one which best expresses the given sentence in the passive voice। देख लीजिए ये पैटर्न हमने प्रैक्टिस नहीं किया था, है ना, पैसिव से आता है, और पैसिव में भी क्या सेंटेंस दिया है, वाई हैवंट दे अलाउड यू टू गो, मतलब वो क्यों नहीं अलाउ करते हैं आपको वहाँ जाने के लिए, तुम्हें क्यों नहीं अलाउ करते वो जाने के लिए, सेंटेंस है। देखिए इंटरोगेटिव में नेगेटिव दिया हुआ है, तो सेम यही पैटर्न होगा, वाई हैव नॉट। यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बिन अलाउड और टू गो, है ना। ये बिन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हैव है, तो ये हैव वाले सेंटेंस में मतलब परफेक्ट वाले में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा, ये बिन होगा।
और फिर अलाउड V3 ही होगा, टू गो। तो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे ये राइट होगा। मैं एक बार ऊपर कर देती हूँ, देखिए ध्यान से, हो गया। वाई हैव नॉट यू बीन अलाउड टू गो, डन। तो ऑप्शन 4 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनियम्स। देखिए पहला पैटर्न क्या था, वहाँ पे एंटोनियम्स अपोजिट वर्ड का दिया हुआ था मैच द फॉलोइंग में। अब यहाँ पे सिनोनियम्स का दिया हुआ, मतलब सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड का दिया हुआ है, फाइंड करना है। इस साइड मैंने हिंदी में लिख दिया, यहाँ पे देखते हैं। देखिए एडुलाइट इसका क्या होगा, देखिए वैज्ञानिक। तो ये किससे मिलता जुलता लग रहा है, वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग होंगे। तो ऑप्शन ए किसके साथ मैच हो रहा है, सी के साथ। ओके, फिर क्या है, कैप्राइस मतलब मौज। एक सेकेंड, इसका हो जाएगा विम, मतलब तरंग, एक तरह से लहर की बात कर रहा है वो, मौज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, ग्रेविलिटी मतलब बातूनीपन, बहुत बोलने वाला। और ये जो है लॉक्वेसियसनेस, ये भी होता है यही बातूनीपन, बहुत ये जो ग्रेविलेसनेस का इसी का सिमिलर वर्ड होता है। तो ये 1 का तो क्या हो गया, देखिए 1 का हो गया सी, और 2 का हो गया डी, 3 का हो गया ए, ठीक है। सीधी ए कहने का मतलब ये है, तो ये हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 इज राइट हेयर, सीधी ए। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ अ सुटेबल डेटरमाइनर फ्रॉम द 4 चॉइसेस गिवन। आपको ये 4 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सुटेबल बैठ रहा है यहाँ पे फिल करना है। डू यू हैव बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर, क्या आपके पास कोई बुक है इंग्लिश लिटरेचर का, तो क्या हो जाएगा, एनी, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड इंडिकेट योर करेक्ट चॉइस। इन चारों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है, स्पेलिंग सही है, वो वर्ड चूज करना है आपको, कौन सा सही लग रहा है आपको। तो देखिए ये इवेंसेंट है, ये वर्ड क्या है, सही है बिल्कुल, इसका स्पेलिंग जो है वो सही है, इवेंसेंट। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंस। ये देखिए सेंटेंस कन्वर्जन में भी आता है, ये जो सेंटेंस है इस कंपाउंड सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज कन्वर्ट करना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही केम टू वर्क। उसके बीमार होने के बावजूद भी वो क्या है, काम करने आई। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट हेयर, सॉरी ही है, आया होगा। नेक्स्ट है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड। वो हिंदी में क्या कहते हैं, अनेकार्थी सब, लाइक एक सेंटेंस है उसका एक वर्ड वो वाला है। तो एक बच्चे के मतलब एक बच्चे उसके पापा के डेथ के बाद उस बच्चे का जन्म हुआ, क्या कहेंगे, तो पोस्ट थॉमस मतलब उसके मरणोपरांत हुआ, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट हेयर। तो ये देख लें, ये 2019 के एनवीएस का पेपर है, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा। पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा पैटर्न आपको करना है। एज इट इज यही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मतलब इसकी कम गारंटी होती है, बट हाँ पैटर्न का पता कर लीजिए, यहाँ से देखिए क्या क्या पैटर्न प्रैक्टिस करना, आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए, लिख सकते हैं। तो एंटोनियम और सिनोनियम मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रहा है। एंटोनियम्स के भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न हैं, जिसमें एक तो क्या है कि एक वर्ड दिया हुआ है, जस्ट उसका अपोजिट ढूंढना है। एक मैच दी कॉलम वाला था एंटोनियम, ये मैच दी कॉलम लगा। और दूसरा कि वो लाइन दिया हुआ, ये हमारे पास दो क्या कहते हैं इसको, सेंटेंस पूरा दिया होगा, उसमें से पार्टिकुलर वर्ड का एंटोनियम ढूंढना है। सिमिलरली ये सिनोनियम्स में भी होता है। इसके बाद क्या दिखा था, एक वर्ब से रिलेटेड दिखा था। आइडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं पूछे हुए हैं इस ईयर, बट हो सकता है इस पेपर में नहीं आया हो और किसी सब्जेक्ट में आया हो, लेकिन जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव एक नया दिखा, इसमें एक्टिव एंड पैसिव भी आते हैं। ये एक रिलेशन वाला पैटर्न जो था ये भी इम्पोर्टेंट दिखा। और उसके बाद क्या था, ये सेम वर्ड वाला, और वर्ड स्पेलिंग मतलब ये सिंगल वर्ड या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड। और एक था सेंटेंस करेक्शन, अभी जो देखा था हमने सेंटेंस करेक्शन था ना एक, हाँ ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, यहाँ से पैटर्न पता कर लीजिए और इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चंस जो हैं इस पेपर में 2019 में जो आए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। तब तक इसमें अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।